नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुष्पेश सिंह। जब भी आपसे परीक्षा में पास और फेल वाले क्वेश्चन पूछे जाएं, तब आपको सिंपल क्या याद करना है, एक फार्मूला। अब फार्मूला क्या है इसका? जब आपसे पास पूछे जाए, फार्मूला पे सबसे पहले होता है पास इक्वल टू पास प्लस पास माइनस पास। एक तो ये है फार्मूला। दूसरा है फेल इक्वल टू फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये है सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं, सिंगल सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं, उसी को माइनस कर देते किसको, जो जो दोनों में फेल हुए हैं या पास हुए हैं। सेम यहाँ पे कहानी यहाँ पे क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 45 विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, एवं 20% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का परसेंट बताना है। अब आपसे पूछ रहा क्या है, यहाँ पे उत्तीर्ण पूछ रहा है, तो आप सीधा उत्तीर्ण मतलब पास, तो पास वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब कितने परसेंट पास हुए, यहाँ पे उत्तीर्ण है। अब 45% क्या हुए, यहाँ पे 45% फेल हुए। जब 45% फेल हुए तो कितने प्रतिशत पास हुए होंगे? 55%। ओके, 55% पास हुए होंगे एक सब्जेक्ट में। दूसरे में जब 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो कितनी प्रतिशत इसमें पास हुए होंगे? 70%। इसी को हम प्लस कर देते यहाँ पे को माइनस। अब दोनों विषय में कितने लोग, कितने 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 80% पास हुए होंगे। कितने? 80%। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पास कितने परसेंट पास हुए हैं? 55 और 70 कितना हो गया ये? 135, 125। ओके, 125 माइनस 80 इक्वल टू कितना हो गया? 45%, मतलब कि 45% यहाँ पे दोनों विषयों में पास हुए हैं। ओके, दोनों विषयों में पास हुए हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन किए जाते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी परीक्षा में 80% प्रत्याशी अंग्रेजी में तथा 85% गणित में पास हुए हैं। यदि 73 प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए हों, तो कितने परसेंट प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा? फेल पूछ रहा, तो फेल का निकाल लीजिए। किस किस तरीके से निकाल लीजिए? जब 80% अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो 20% फेल हुए होंगे। ओके, 20% फेल होंगे, प्लस जब 85% गणित में पास हुए हों, तो 15% क्या फेल भी तो हुए होंगे। 15% ही तो हुए होंगे, फेल हुए होंगे। जब दोनों विषयों में 73% पास हुए हैं, जब 73% दोनों विषयों में पास हुए हुए हैं, तो कितने परसेंट फेल हुएंगे? माइनस 27% फेल हुए होंगे। ओके, अब इसी को सॉल्व करेंगे। 20, 15, 35 माइनस 27 कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8%। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 8%। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए, 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? अब कुल संख्या निकालनी, इससे पहले हमें दिया गया है क्या? दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए, मतलब कि हमें पास का परसेंट दिया गया है। यहाँ पे कितने परसेंट पास हुए हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कितने परसेंट दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो हमें कुल जनसंख्या हम निकाल सकते। अब मैंने पहले क्या बताया था आपको? पास बराबर क्या हो जाता? पास प्लस पास माइनस दोनों विषयों में पास। अब यहाँ पे क्या है? 70% पास हुए अंग्रेजी में, 70% पास हुए। ओके, प्लस 80% गणित में पास हुए, 80% माइनस दोनों विषयों में पास कितने? जब 10% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो जेन्युइन सी बात है कि 90% लोग पास हुए होंगे। ओके, 90% पास हुए होंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 150
150% माइनस 90 इक्वल टू कितना होगा? 60% अब क्या वैल्यू आ गई? 60% दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ गई। 60% क्या आ गया? दोनों विषयों में 60% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। लेकिन हमें 60% तो यहाँ पे वैल्यू दी गई, 60% की दी गई, हमें 144 विद्यार्थी पास हुए हैं दोनों विषयों में। तो हमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 60% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 144। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या आ जाएगा? 144/60 इंटू 100, यही तो निकालेंगे। बिन जीरो से जीरो गया, यहाँ से क्या 24 बार, मतलब 240 हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। ओके, क्या आ जाएगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारी आ जाएगी 240। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65 विद्यार्थी बैठे थे, उनमें से 60% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, मतलब पास हुए हैं। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया हो तो अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगी? मतलब पास परसेंट बताना है। सबसे पहले तो हमें जानकारी हो, अब इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार फिर से। 65 विद्यार्थी थे, उनमें से 60% अनुत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो हमें जनसंख्या निकालनी है क्या? पास वाली। पहले हम पास निकालेंगे। 65 का 60% निकलेगा कितना हमारा? 0 से 0। ओके, 5 से काटे 13 बार, 2 बार, 3 बार, 39, मतलब 39 स्टूडेंट क्या हैं जो हमारे पास हो गए। जब 39 पास हुए हमारे, तो फेल कितने हुए होंगे? अब फेल की जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 60 में से हम घटाएंगे 39, कितना आ जाएगा? 26 और 75 में से। ओके, 65 में से कितना? 39 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगी हमारी जनसंख्या। कितनी? ये आ जाएगी फेल की। फेल, अब वो परसेंट फेल पूछ रहा, क्या पूछ रहा? परसेंट, कितने परसेंट पास हुए हैं, कितने परसेंट पास हुए हैं। अब 39 बच्चे पास हुए हैं, कितने में से हुए? लेकिन क्योंकि 5 को तो हमने बैठने ही नहीं दिया, परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया। जब 5 को बैठने ही नहीं दिया तो 65 में से 5 में को नहीं बैठने दिया, तो कितना, मतलब 60 का निकाल लेंगे सीधा सीधा परसेंट, कितना निकलेगा? काटिएगा, बिन 0 से 0 कटेगा, 3 से काटिए 13 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, मतलब कि कितना? 65% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 65%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? नहीं आ रही बात हम बताएंगे आपको। किसी परीक्षा में कितने 65 विद्यार्थी थे, उसमें से कितना 60% पास हो गए। यदि 5 विद्यार्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया तो कितने परसेंट पास हुए हैं? सबसे पहले तो हम पास और फेल निकालेंगे, कितने परसेंट बच्चे फेल पास हुए हैं। जब पास हुए हैं कितने? 39 पास हुए, कितने? 39 पास हुए हैं। लेकिन कितने में से हुए हैं? ये हुए हैं 60 में से। 60 में से, यहाँ पे 65 में से मत निकाल देना, 60 में से, क्योंकि 5 बच्चों को तो परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया। जब 60 बच्चे बैठे हैं तो इसी का हम निकाल लेंगे, तो कितना निकलेगा? 65% निकल के आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं तथा 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं? अब देखिए ना, मतलब ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी, मतलब फेल वाला फॉर्मूला लगा लेना है यहाँ पे। फेल वाला कौन सा मैंने बताया था? फेल वाला क्या हो जाएगा? फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब कितने परसेंट चाय एक सब्जेक्ट में पीते हैं, कितना परसेंट लोग एक सब्जेक्ट में पीते हैं और कितना सब्जेक्ट लोग दोनों में पीते हैं। अब यहाँ पे देखिए 40% लोग चाय पीते हैं तो 60% लोग पीते नहीं होंगे, मतलब फेल है वो 60%। ओके, प्लस जब 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं तो 50% लोग क्या कॉफ़ी नहीं पीते होंगे, मतलब कि 50 माइनस। अब कितने परसेंट लोग चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं? अब यहाँ पे है क्या है? 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, मतलब कि 90% लोग दोनों नहीं पीते होंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा चाय और कॉफ़ी का आ जाएगा। ओके,
60 और 50 110, 110 में से 90 गया, कितना आ जाएगा? 20% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। कितना? चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। समझ में आया आपको? केवल आपको यह पहचानना है, पास और फेल वाला हमने दोनों को बताया है, तो आपको लास्ट में देखना है क्या दिया गया है, आपको क्या पूछा दिया गया। यहाँ पे नहीं दिया गया मतलब फेल ही फेल। पास से भी कर सकते थे आप। अब देखिए, अब पास से किस तरीके से करिएगा। अब पास से 40% लोग चाय पीते हैं, प्लस 50% लोग क्या कॉफ़ी पीते हैं, माइनस 10% लोग दोनों पीते हैं। हटाइएगा, इसी को सॉल्व कीजिएगा, मतलब कितना आ जाएगा? 90 माइनस 10 इक्वल टू 80% लोग दोनों पीते हैं, मतलब कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। लेकिन ये 100% में से, अब 100 में से घटाएंगे आप 80, मतलब कि 20% लोग ऐसे आ जाएंगे जो दोनों नहीं पीते हैं। ओके, दोनों फॉर्मूला से कर सकते हैं, पास से भी कर सकते हैं, फेल से भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।